इस वीडियो के बाद आप जिस इंटरव्यू में जाएंगे उसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। जी हाँ, जो मैं बोल रहा हूं कि इस वीडियो के बाद आप जिस इंटरव्यू के अंदर जाएंगे आप सिलेक्ट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? आपको भी लग रहा होगा कैसे। इतना बड़ा प्रॉमिस मैं कर पा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं। हाउ टू विन इंटरव्यूज। इंटरव्यू में जाएं और आप सिलेक्ट हो जाएं। दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट यू वांट टू लर्न। सो जो मैं सिखाने वाला हूं उस पर बहुत ज्यादा आपको फोकस करना है और आपको उसे अप्लाई भी करना है। अगर आप ये करोगे तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। नंबर वन इज फोकस ऑन योर बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। आप किसी इंटरव्यू के अंदर जाते हो, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयान करता है। अगर आप नर्वस हो आपकी बॉडी पे दिखेगा, अपने फेस को टच करोगे, प्रोबेबली आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल इस तरीके से होगी। बट बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से नहीं हम आगे सीखेंगे, बट आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे फोकस करना है। यू आर ओपन अप, यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर लुकिंग कॉन्फिडेंट एंड आप नर्वस नहीं दिख रहे हो, आपके फेस पे नर्वसनेस नहीं दिखनी चाहिए। सो यू फोकस ऑन योर बॉडी लैंग्वेज, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट इज बी प्रिपेयर्ड फॉर द क्वेश्चन, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। प्रिपेयर्ड रहो इस सवाल के लिए। अब आपको पता है कि अपने बारे में कैसे बताना है। ये सवाल आएगा कि अपने बारे में बताइए, इसके लिए प्रिपेयर करना है, इसका इतना अच्छा आंसर देना है, सटीक आंसर देना है कि सामने वाला इंप्रेस हो जाए। मैंने आपको सिखा दिया ऑलरेडी। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द क्वेश्चन, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। नाउ थर्ड इज प्रेजेंटेशन ऑफ द सीवी इज द प्रेजेंटेशन ऑफ यू। लोग क्या करते हैं, मेरे पास भी जब हमारी कंपनी के अंदर लोग इंटरव्यू देने आते हैं, एक पेज पे ब्लैक एंड व्हाइट अपना रिज्यूमे ले आते हैं या सीवी भी उसे वो बोलते हैं कि 2 पेज का सीवी ले आते हैं एंड उसके बाद सामने आकर टेबल पे रख देते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं। एनीवेज हम उनमें से भी कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं, बट आई टेल यू बहुत अच्छा इंप्रेशन कब जाएगा। अच्छा, पहले तो मैं आपको बताऊं कि सीवी एंड रिज्यूमे में फ़र्क क्या होता है। सीवी एंड रिज्यूमे में फर्क इतना होता है कि जो रिज्यूमे होता है वो आपका 1 पेज होता है, आपके क्वालिफिकेशंस के बारे में उसमें लिखा होता है कि आपने क्या क्या किया, आपके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में लिखा होता है। सीवी थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्ड होता है। अगर उसके अंदर और भी चीज़ें आप एक्सप्लेन कर देते हो, अपने बारे में और ज़्यादा बता देते हो, अगर आपकी ज़िंदगी की कुछ अचीवमेंट्स के बारे में उसमें एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, तो वो एक बड़े फॉर्म में एक सीवी बन जाता है। अब अपने सीवी को आप पेपर के ऊपर, 1 या 2 पेज के पेपर के ऊपर वो प्रिंट आउट लेके स्टेपल मार के नहीं दीजिए। वो 5 रुपए के फाइल और फोल्डर में भी नहीं देना। अगर आप एक 10-15 हज़ार 20 हज़ार की नौकरी के लिए भी जा रहे हैं तो एक 200 रुपए की अच्छी सी फाइल खरीद लीजिए। यहाँ पे आप एक अच्छा सा लेदर फोल्डर खरीदिए और उसके अंदर अपना सीवी रख के रिप्रेजेंट कीजिए, क्योंकि आपके सीवी का रिप्रेजेंटेशन आपका रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप अपने सीवी को ही अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं कि आप अगर वही पेज लेके जा रहे हैं आप बाकी सबकी तरह हैं, बट अगर आप एक लेदर फोल्डर के अंदर अपना या फिर एक अच्छे से फोल्डर के अंदर अपना सीवी आगे सामने वाले इंसान को, इंटरव्यूअर को देते हैं, क्योंकि बाकी सब नहीं दे रहे, तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छा इंपैक्ट देगा। उसे कलर्ड बनाइए, उसे अच्छा बनाइए। तो वहां पे अपना सीवी को प्रेजेंट करना सीखिए कि किस तरीके से प्रेजेंट करना है। आई विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट फर्स्ट, देन आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग अगेन। बी प्रिपेयर्ड विद द प्रीवियस वर्क सैंपल्स। होता क्या है, इंटरव्यू के दौरान आपसे पूछा जाता है कि आपका अगर कोई पिछला काम है तो दिखाइए। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो हो सकता है आपके पास पिछला काम ना हो, कुछ प्रोजेक्ट्स आपने किए हो वो आप दिखा पाए, बट वर्क सैंपल्स हमेशा होने चाहिए कि आपका काम कैसा है सामने वाला देख पाए। खासकर अगर आप अपना काम दिखा सकते हो किसी तरीके से, हो सकता है इंटरनेट पे दिखा सकते हो, तो आपको जरूर दिखाना चाहिए। अगर आपका पुराना काम अच्छा है तो आपको उस पर मतलब फेथ होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप सामने वाले को रिप्रेजेंट करो कि दिस इज माय वर्क, ये मैंने अभी तक किया है, आप दिखाइए जो भी आपने किया है। तो सामने वाले को एक एश्योरिटी हो जाती है कि अगर इसने ये किया है तो मेरे लिए भी इससे अच्छा करेगा। अब यहां पे वर्क सैंपल्स नहीं दिखाएंगे, आप सिर्फ बातें करेंगे तो उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इंपैक्ट लाने के लिए वर्क सैंपल रेडी रखिए। आगे एग्जैक्ट वर्ड्स आप क्या यूज करने वाले हैं इंटरव्यू के दौरान वो हम सीखते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स में हम सीख रहे हैं। नंबर 1, when you enter the room you ask may I come in sir ma'am। you already know this but some people ignore this, कुछ लोग भूल भी जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जब आप एक रूम के अंदर एंटर करें, you can knock a bit just like this, not more than that, बहुत ज्यादा नहीं, and then you can say मैं थोड़ा सा डोर ओपन करते हुए may I come in sir or ma'am। now when you enter the room before you sit you ask may I sit please। बहुत बेसिक चीजें हैं बट मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आपके एक तरीके से दिमाग में आ जाएंगी। थर्ड, जब अपना सीवी रिप्रेजेंट करें
तो आप अपना फोल्डर आगे करिए टेबल पे आगे करिए एंड बोलिए हियर इज माय सीवी। बिफोर दे कैन आस्क समथिंग आप अपना सीवी आगे कर दीजिए, क्योंकि वो इतने में देख पाएंगे, उससे रिलेटेड सवाल पूछ पाएंगे। देन डी इज, इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, उसके बाद इन दी एंड अगर बिल्कुल आगे आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, सारी चीजें दे दी, तो आप बोलिए अपने इंट्रोडक्शन के एंड में आप ऐसा बोल सकते हैं कि एज फार एज माई अदर क्वालिटीज आर कंसर्न, आई एम अ हार्ड वर्किंग एंड अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ये मैंने जानबूझकर यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि आप इंटरव्यूअर को ये जताएं, ये बताएं कि आप एक मेहनती और एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है, एक ऐसे इंसान है जो मेहनत करता है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेगा, क्योंकि ये नंबर 1 क्वालिटीज होती हैं जो डिमांड की जाती हैं जब कोई आपको नौकरी दे रहा है। उसे एक हार्डवर्किंग इंसान चाहिए, उसे एक रिस्पॉन्सिबल इंसान चाहिए। और आपने बोला कि एज फार एज माई अदर क्वालिटीज आर कंसर्न, आई एम अ हार्डवर्किंग पर्सन एंड आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो जब आप ऐसा बोलेंगे, सामने वाले को इंपैक्ट जाएगा कि बाकियों ने नहीं बोला, आपने बोला, तो आप अलग हैं। अब द 6th पॉइंट इज, इफ यू आर अ फ्रेशर, अगर आप फ्रेशर हैं और आपको नौकरी चाहिए, तो इस चीज का ध्यान रखना। आप सामने वाले इंसान को बोलिए, जब अगर आपसे वो पूछ रहे हैं कि आपको सैलरी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आपकी कितनी सैलरी चाहिए, अभी आपका पॉइंट ये है कि आप सिलेक्ट हो जाएं। सैलरी तो बाद में भी बढ़ जाती है, सैलरी तो काम करने के बाद भी बढ़ जाती है, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि आपको क्या करना है। आपको क्लियर बोलना है, अगर आप एक फ्रेशर हो, सैलरी डजंट मैटर सर, आप मेरा काम देखिए। सैलरी डजंट मैटर सर, यू लुक एट माई वर्क। अगर वो पूछता है कि सैलरी कितनी चाहिए, क्या चाहिए, तो बोलो सर सैलरी मैटर नहीं करती, यू लुक एट माई वर्क। अगर आपसे पूछा जाता है सैलरी कितनी है, कितनी चाहिए आपको, या कितनी आप ले रहे थे, और आपको ज्यादा सैलरी चाहिए और आपको जॉब भी चाहिए, तो आप हमेशा ना थोड़ी सी ज्यादा सैलरी बोल दो। लेट से आपको 20,000 ऑफर होने वाली है, आपको पता है कि 20,000 मिलने वाले हैं, और आपको 22 तक चाहिए लेट से, तो आप हमेशा ना 25 बोलो। आप बोलो मेरी एक्सपेक्टेशन जो है सर वो 25,000 रुपीज है, बट सर सैलरी डजंट मैटर, मैं एक्चुअल में काम करना चाहता हूं, मेरा काम देखिए। व्हेन यू से लाइक दिस, वहां पे नेगोशिएशन भी होगा, तो आपको जितनी चाहिए मिल जाएगी, क्योंकि वहां पे आपने बोला सैलरी मिली नहीं इतनी मैटर नहीं करती, मुझे तो काम करना है सर, मैं काम करने आया हूं। यहाँ पे ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल मैटर करती हैं। जब आप ऐसा बोलते हो कि सैलरी डजंट मैटर टू मी मच, एंड अगर आप एक फ्रेशर हो, आप क्लियरली बोलते हो सर सैलरी डजंट मैटर, सैलरी आप कुछ भी दीजिए, मुझे तो काम करना है, यू लुक एट माई वर्क। सो आपको कंपनी के अंदर फिट होना है। अगर आप कंपनी में फिट हो गए, आपकी ऑब्वियसली रेज होती रहेगी। आप अपना काम बढ़ाओ, अपना काम दिखाओ, रेज मिल जाएगी। अल्टीमेट क्लोज, जॉब चाहिए ही चाहिए। अगर आपको चाहिए और अगर आप ये कर सकते हो तो आपको जॉब मिल जाएगी। अल्टीमेट क्लोज है, ये बोला जॉब मिल जाएगी। तो क्या बोलना है इन दी एंड? आई वुड लाइक टू से दैट, मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे कुछ भी सैलरी नहीं चाहिए, मैं सैलरी चाहिए ही नहीं सर, आई डोंट वांट द सैलरी। व्हाट आई वांट कि मैं पहले आपके लिए 1 महीना काम करूं, आप मेरा काम देखिए, उसके बाद जो आपको लगता है जो मैं डिजर्व करता हूं वो मुझे दे दीजिए। Whatever you think I deserve, you give me that, but पहले मैं 1 महीना काम करना चाहता हूं, मुझे 1 महीने की सैलरी चाहिए ही नहीं चाहिए। जब आपने सामने वाले को बोला मुझे सैलरी ही नहीं चाहिए और मैं काम करना चाहता हूं, इट मीन्स सामने वाले के दिमाग में जा रहा है कि पैसे तो आपको कुछ ना कुछ देगा वो, अभी चाहे वो कम भी दे, बट द थिंग इज आपकी जॉब कंफर्म हो जाती है। यहाँ पे कुछ बचता नहीं है बोलने के लिए, मना करने के लिए कुछ बचता नहीं, क्योंकि आपने बोला मैं फ्री में वो काम करने के लिए तैयार हूं। तो एक इंसान क्या बोलेगा ज्यादा से ज्यादा, अगर उसके पास सीट होगी तो बोलेगा चल भाई तो काम करके दिखा दे, काम होगा अच्छा लगेगा तो हम रख लेंगे तुम्हें। अल्टीमेटली उसने आपको रख लिया, यू आर इन द कंपनी, यू आर इन द ऑर्गेनाइजेशन, इससे बड़ी बात क्या है? सो आप अल्टीमेट क्लोजर को यूज कर सकते हैं। अब मैं दोबारा से आपको सारे पॉइंट्स एक बार रिकॉल कराता हूं कि आप जब इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको क्या बोलना है, एग्जैक्टली यू नीड टू नो। सबसे पहले मैंने बोला था फोकस ऑन योर बॉडी लैंग्वेज, यू शुड नॉट लुक नर्वस, यू शुड लुक कॉन्फिडेंट। सेकेंड मैंने आपको बोला कि बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस क्वेश्चन, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। इंट्रोडक्शन जब आएगा, इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस पहले से करके जानी है। ऑलराइट, थर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सीवी, अच्छे से एक फोल्डर के अंदर, एक लेदर केस के अंदर आप अपना सीवी प्रेजेंट करिए। बी प्रिपेयर्ड विद योर वर्क सैंपल्स, अपना काम लेके जाओ। फिफ्थ, एग्जैक्ट वर्ड्स टू यूज, मे आई कम इन सर, मे आई सिट प्लीज, हियर इज माय सीवी, एज फार एज माय अदर क्वालिटीज आर कंसर्न। जहां तक मेरी और क्वालिटीज की बात है, मैं एक हार्ड वर्किंग और रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूं। ठीक है जी, वो आपके चेहरे पे दिखना चाहिए, वो आप
आप सिर्फ झूठ नहीं बोलोगे, आप ऐसा सच में बन के दिखाओगे कि आप एक रिस्पॉन्सिबल एंड हार्ड वर्किंग पर्सन है। देन अगर आप एक फ्रेशर हैं, आप बोल सकते हैं सैलरी डजंट मैटर सर, आप मेरा काम देखिए। एंड अल्टीमेट क्लोजर क्या है, सर मुझे सैलरी चाहिए ही नहीं, मैं 1 महीना फ्री में काम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं काम करूँ, एंड काम करने के बाद आप मेरा काम देखिए, आपको जो ठीक लगे, जो आपको लगता है मैं डिजर्व करता हूँ, मुझे वो दीजिए, आप कंपनी के अंदर आ जाएंगे। सो जैसे मैंने आपको बोला था इस वीडियो की शुरुआत में कि इसके बाद आपको कोई भी जॉब दे सकता है, 99% केसेस में आपको जॉब मिल सकती है अगर आप ऐसा बोल देते हैं तो। बट आई टेल यू ऑनेस्टली, स्किल्स बहुत मैटर करती है। अगर आपको काम आता ही नहीं है, आपको कुछ नहीं आता, देन इट इज अ बिग डील। अगर आपको काम नहीं आता, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। सो आप अपनी स्किल्स पे फोकस करो, अपने आप को स्किल्ड बनाओ, क्योंकि अल्टीमेटली अगर काम नहीं आता तो कंपनी क्या कर लेगी, आपको रख भी लेगी, फिर 1 महीने बाद निकाल देगी, क्योंकि काम नहीं आता। अगर काम आता होगा तो डबल ट्रिपल सैलरी भी देगी। कोई भी इंसान अपनी कंपनी में ऐसा इंसान नहीं चाहता जिसे काम नहीं आता, सिखाना पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है। हाँ, अगर आप कंपनी में रह के सीख जाते हो, जल्दी सीखते हो, बी द फास्ट लर्नर, देन जल्दी सीखो, जल्दी कैच करो, मेहनत करो। अभी अगर आपको जॉब चाहिए तो मेहनत करिए, अपने ऊपर मेहनत करिए। सो आपने जो टिप्स सीखी हैं इन्हें अप्लाई कीजिए, वर्कशीट में जो लिखा है उसे कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड।